तो एक तरफ अगर हम ये मान के चलते हैं, सिर्फ मानने के लिए, पहले के लिए, कि कैलाश मैन मेड है, किसी इंसान ने बनाया, तो पहली चीज, वो क्या सिर्फ कैलाश बना के चले गया या कुछ और भी बनाया होगा उसने? तो इसके बारे में एक चर्चा आती है कि एक बहुत बड़ा आदमी, बहुत जगह, ये कहते हैं हर ग्रंथ में आती है, हर देश के ग्रंथ में आती है, ये भी बड़ी हैरानी वाली बात है। अफ्रीका के ग्रंथों में भी आती है, इजिप्ट के ग्रंथों में भी आती है, इंडिया के ग्रंथों में कितनी जगह लिखा हुआ आता है। और कहते हैं उसके अलावा इंडोनेशिया, और अगर हम पूरा का पूरा मलेशिया और उस तरफ चले जाए, साउथ ईस्ट एशिया, उनके ग्रंथों में भी आता है। और सबसे बड़ी बात, अरब के लोगों के बारे में ग्रंथों में भी, चीज़ों में ये लिखा हुआ आता है। ये एक बहुत बड़ा आदमी आया, बहुत बड़ी हाइट का और बहुत बड़े साइज का, वो उनके साथ कुछ चीज़ें सिखा के करवा के चले गया। हर जगह आता है, बड़ी हैरानी की बात है। तो जब हम इजिप्ट के पिरामिड्स की बात, और एक इंडोनेशिया में भी पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स पूरे वर्ल्ड में है, सबसे पहली चीज ये समझे। तो अगर हम इजिप्ट के पिरामिड्स की बात आती है, तो एक कॉमन सेंस हमारी ना कहीं हमें ये जवाब जरूर देती है कि कुछ ना कुछ ऐसी अजीब चीज होगी कि इतना बड़ा पत्थर उस समय उठाने के लिए ना मशीन थी, ना काटने के लिए हाथ थे, ना ऊपर तक ले जाने की हमारी क्षमता थी, और फिर सबसे बड़ी बात, सोच इतनी बड़ी कर लेनी, वो कभी भी चीज़ मैच नहीं करती थी, और फिर भी पिरामिड्स बन गए। फिर उसी के अलावा अगर हम आपको इस तरफ से लेके चले जाएँ कि हमारे एलोरा केव्स है, जो कहते हैं साउथ के अंदर, वहाँ पे शिव जी का एक मंदिर है जिसको एक ही पत्थर से काटा गया नीचे की तरफ को। बहुत बड़ा मंदिर है, एक ही पत्थर से, ठीक है? अब उस एक पत्थर को हमने नीचे की तरफ को हाथों से तराशा, एक ही पत्थर। उसी पत्थर के अंदर से मूर्तियां बनाई, उसी पत्थर से पिलर बनाया, उसी पत्थर से गुम्बद बनाया। गूगल कर लीजिएगा, आपके रीडर जो लिसनर्स है वो भी गूगल कर सकते हैं। और एक ही पत्थर को नीचे की तरफ को काट के हमने पूरा एक मंदिर बना दिया, एक ही पत्थर को। तो पहली चीज, इतनी टेक्नोलॉजी आई कि हाँ, यहाँ तो नीचे से ऊपर तक बनाने के लिए आज तक टेक्नोलॉजी के अंदर हम ड्राइंग नहीं बना पाते। उन्होंने इतनी कैलकुलेशन करी कि उल्टा काटते चले गए, नीचे की तरफ को एक ही पत्थर में। ऊपर की तरफ को काटो फिर भी कहते हैं कि एक पहाड़ को काट के मंदिर बना दिया। उन्होंने पहाड़ नहीं, एक पूरी जमीन को काट के नीचे की तरफ को बना दिया। बड़ी हैरानी की बात है। फिर दूसरी चीज, जब वो काट रहे थे, जब अपने हाथों से इतनी सारी लेबर काटती थी, तो वो मंदिर बना कैसे? एक जगह पे भी टूटा नहीं, सारी लेबर इतनी परफेक्ट मिल गई थी उन्हें। चलो वो भी मिल गई थी। वो मंदिर अप्रोक्सीमेटली 80 साल के आसपास में बनाया हुआ बताया जाता है। 80 साल में तो वो पत्थर मशीनें ना काट सके, तो उन्होंने पूरा उसकी एक-एक नक्काशी कर दी और पत्थरों की चेन भी बना दी। वहाँ पे चेन भी बनाई है पत्थरों की, पत्थर के अंदर भी नक्काशी करी गई है। तो ऐसे कौन से औज़ार थे उनके पास कि उसमें तो या तो कोई लेज़र हो या कुछ हो, तो फिर भी शायद हम अंदाज़ा मारेंगे। चलो फिर भी हम अनहोनी समझने के लिए जैसे कहते हैं, बन गया मंदिर, कुछ होगा उनके पास। अब एक पत्थर को कॉमन सेंस, आप ही से सवाल पूछते हैं कि एक पत्थर इतना बड़ा पहाड़ काटा नीचे की तरफ को, जिसमें इतना बड़ा मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है वो। नीचे की तरफ को काटा, तो वो पत्थर काटे होंगे तो वो ऑब्वियसली काट के बाहर ही फेंके होंगे। जी। 400 किलोमीटर इस तरफ, 400 किलोमीटर इस तरफ, पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है। जमीन तो नहीं खा गई, हवा तो नहीं खा गई। टुकड़े तो कहीं ना कहीं गिरे हुए या कहीं पे मिलने ही चाहिए ना। टूटा हुआ पत्थर तो टूटा हुआ पत्थर, ये जुड़ तो जाएगा नहीं, एक और ये वो तो पहाड़ तो बन नहीं जाएगा। तो वो पत्थर भी नहीं मिला, उसका टुकड़ा। तो कितनी हैरानी की बात है। तो टेक्नोलॉजी, फिर सबसे बड़ी बात, वो टेक्नोलॉजी लुप्त कहाँ हो गई? एक मंदिर अगर इतने सालों पहले बन गया, तो वो दोबारा भी तो बना लो। आज तक आपने कुछ बनता देखा ऐसा? कहीं कोई जिक्र आया कि किसी ने कोई ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी? हमारे पुराने मंदिर साउथ के, इसके बहुत अच्छे अच्छे बनते हुए आपने देखे। अब कहाँ बनते हैं? अब भी तो बन जाने चाहिए। अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास आर्किटेक्ट भी हैं, सारी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन हमारे कंप्यूटर भी निकालते हैं। अब तो डिजाइन्स भी एआई निकाल देते हैं, लेकिन बनते देखे। तो फिर दोबारा पिरामिड क्यों नहीं बने? ये आज तक किसी ने नहीं बताया। उसी जमाने में बनने के बाद खत्म कहाँ कहाँ लुप्त हो गए वो सारी टेक्निक्स?
हम इतनी सारी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें भी तो बना सकते थे रहने के लिए, अगर हम इतने अच्छे पिरामिड्स बना सकते थे तो। उनके अंदर रास्ते, ठंडा रखने के लिए स्टोरेज कमरे, वो बड़े-बड़े पत्थरों के अंदर से उल्टी नक्काशियाँ कर के निकाल लेते थे हम। अंदर ही पूरी टनल्स भी बना दी, चीज़ें भी। लेकिन ये सब चीज़ें कहीं न कहीं लुप्त हो गई। लुप्त कहाँ हुई? यह चीज़ें कहाँ गई? तो ये सारे इशारे हमारे कैलाश की तरफ को जाते हैं। तो जब हम कैलाश को देखना शुरू करते हैं, हमें बहुत एक मिस्ट्री एलिमेंट्स उसके साथ में समझ आने शुरू होते हैं। तो कहीं न कहीं दिल, कहीं न कहीं ये ज़रूर कहता है कि ये किसी ने बनाया है, अपने आप नहीं बन गया।